हेलो दोस्तों। आज जिस डायरेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं वह डायरेक्शन हैगी साउथ वेस्ट। दोस्तों ये डायरेक्शन रिलेशनशिप कॉर्नर हैगी। दोस्तों इस वीडियो में हम सुनेंगे कि यहाँ पर अगर इम्बैलेंस आ जाता है तो वह क्या क्या प्रभाव देता हैगा, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैंगे और यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी गतिविधि हैं जो हम कर सकते हैंगे या कौन कौन सी ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते, यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते हैंगे, उस पे भी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ये डायरेक्शन हमारे रिलेशनशिप को दिखाती हैगी। हस्बैंड वाइफ का हो सकता हैगा, आदमी का अपने मदर फादर के साथ हो सकता हैगा, समाज से उसका कैसा रिलेशनशिप हैगा उस पे हो सकता हैगा। अगर वह व्यक्ति अगर जॉब कर रहा हैगा तो वहाँ के स्टाफ से उसके उसके कुलीग से उसका कैसा रिलेशनशिप हैगा ये उसको गवर्न करती हैगी। अगर हमारा बिजनेस हैगा तो हमारे जो कस्टमर्स होंगे उसके साथ हमारा कैसा व्यवहार हैगा उस पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों यह पितृस्थान भी कहा जाता हैगा दोस्तों, क्योंकि अगर पितृस्थान है तो ये इस जगह बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा इम्बैलेंस आता हैगा तो वह हमारी लीनेज पे भी आगे पड़ जाता हैगा वह इम्बैलेंस। दोस्तों अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट हैगी, क्लैटर हैगा, सेफ्टी टैंक हैगा तो वह केवल वहाँ से हटाना ही मात्र उपाय हैगा, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं हैगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर अंडर वाटर टैंक अगर कोई बने हुए हैंगे तो वह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैंगे, क्योंकि जो सर्वाइवर हैगा उस पर आर्थिक तंगी तक आ जाती हैगी दोस्तों। क्योंकि ये डायरेक्शन हमें स्टेबल भी रखती है, साउथ डायरेक्शन हमें स्टेबल भी रखती है कि किसी भी फॉर्म में उस व्यक्ति को फियर्स रहने लगते हैं कि जो कि वास्तविकता में नहीं है, वो कल्पनात्मक रूप से उस फियर को महसूस करता रहता है हर वक्त, वह उससे पार नहीं पाता है। क्योंकि दोस्तों जो भी डायरेक्शंस हैगी किसी भी फॉर्म में अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो कारक तत्व हैगा वह हमारे मनस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जब हम किसी घर में रह रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई भी प्राणी रह रहे हैं तो वह उनके मनस पर वह असर डालेगा ही डालेगा दोस्तों। ये इसकी बेसिक्स हैंगी, क्योंकि इसकी जो नेचर्स हैंगी किसी भी डायरेक्शंस की, वह अगर इम्बैलेंस स्टेट में है तो उस घर में रहने वाले प्राणियों पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर उस घर में कोई जानवर भी रह रहे तो उन पर भी वह प्रभाव डालेगी ही डालेगी दोस्तों। ये तो बात हुई कि किस तरीके से ये डायरेक्शंस हमारे कौन कौन से कारक तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैगी उस पर। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ ऐसे हम बना सकते हैंगे जो कि हमारे मनस के लिए भी अच्छी हो और हमें ग्रोथ भी दे। दोस्तों सबसे पहले तो इसके जो लॉर्ड हैंगे वह राहु हो जाते हैं, इस जगह के लॉर्ड। दोस्तों अगर जन्मपत्री में हम बात करें तो क्योंकि यहाँ से मिथुन राशि आती हैगी, मिथुन राशि में जाकर राहु देव जो हैं वह एग्जॉल्टेशन में आ जाते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर स्टेयर हैगी तो वह एक एक्सीलेंट प्लेसमेंट हैगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु की जो टेंडेंसी हैगी वह हमें बहुत ऊपर तक ले जाने की हैगी। तो वह सीढ़ियाँ जो है एक माध्यम कहा जा सकता हैगा इस जगह के लिए, और आइडियल भी हैगी स्टेयर। यहाँ पर अगर ग्रीन प्लांट्स हैंगे तो वो अवॉइड करने चाहिए। अगर घर के मेन डोर अगर यहाँ से आ रहा है तो वह भी बहुत हद तक हमें आर्थिक तंगी में डाल सकता हैगा, क्योंकि ये पितरों का स्थान हैगा। यहाँ पे पितरों की हमारे फोटो आ सकती हैगी दोस्तों, क्योंकि जो हमारे पितृ हमसे चले गए हैंगे वह कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें ब्लेसिंग्स देते हैंगे। अगर हम उनका आदर सत्कार यहाँ पर फोटो के रूप में लगा कर करते हैंगे तो वह भी बैलेंस काफ़ी हद तक वह इस डायरेक्शन को बैलेंस स्टेट में लाती हैगी दोस्तों। अगर ये डायरेक्शन किसी भी फॉर्म में अगर वह दूषित अवस्था में आ गई तो कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात करी थी कि वह हमारे चक्रों को इम्बैलेंस करने का काम करती है दोस्तों। अगर इस डायरेक्शन में कुछ भी ऐसा इम्बैलेंस आ गया तो वह हमारे मूलाधार चक्र पे इफेक्ट डालती ही हैगी दोस्तों। इस जगह को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो।
यहाँ पर क्लटर फ्री रखना चाहिए इस डायरेक्शंस को, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन है। एंट्रेंस के हिसाब से पॉजिटिव नहीं हैगी, पर यह हैगा कि यहाँ पर जो मेन सर्वाइवर है घर का, वह बेडरूम भी बनाया जा सकता हैगा, उसका पितरों की फोटो भी लगाई जा सकती है। यहाँ पे किसी तरीके से मंदिर नहीं प्लेस हो सकता हैगा, यहाँ पे सिर्फ पितरों की फोटो ही लग सकती है कि वह एक आइडियल है। और जितना भी मैक्सिमम टाइम हैगा, अगर घर का सर्वाइवर जो हैगा वो यहाँ बैठ के अगर निकालता है तो काफ़ी हद तक उसके चक्रास जो हैं वो बैलेंस स्टेट में आने लगते हैं। दोस्तों ये तो एक बेसिक्स हैगा इसका। वैसे भी क्योंकि अगर जहाँ पर हमारे पितृ हैंगे, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैंगे या नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैंगे, वह एक ईश्वर का स्थान हैगा, वह भी एक हमारा जो एक तरीके से ब्रेन हैगा वह उसका स्थान हैगा। और इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैंगे, इस डायरेक्शन साउथ वेस्ट की अगर बात करते हैंगे, तो यह भी एक बहुत ही हमें एक हाइट तक ले जाने का भी दम रखती हैगी। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके के वीडियो के लिए जुड़े रहिए, और आगे के वीडियो में भी हम देखेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन सी डायरेक्शंस हैंगी, वह कौन कौन से हमारे चक्रास को इफेक्ट डालती हैंगी। और लास्ट में कुछ ऐसे सिंपल से उपाय या कुछ ऐसे योगा पोजेज होंगे जो कि हमारे चक्रास को बैलेंस स्टेट में लाती हैगी। और मैं फंक्शनिंग भी बताऊंगा कि कैसे कैसे वह चक्रास की अगर डिसबैलेंस होंगे तो वह क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे मनस के ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर डालते हैंगे, उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे सुनने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।